जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एचआरएस क्लास। आज हम प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में बात करेंगे जो रेलवे एसएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगा। तो हम लोग 1 to 49 क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी दोस्त 39 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप बिना स्किप किए टोटल क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन करते हैं। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। नाभिकीय विखंडन क्या है? तो नाभिकीय विखंडन जब छोटे से बहुत बड़े नाभिक जब टूट करके छोटे नाभिक में बदल जाती है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय विखंडन। उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तन किसके लिए जाना जाता है? तो ह्यूगो डू ब्रिज के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर। कौन है? अल्बर्ट टेलर। मार्कोनी जाना था रेडियो के आविष्कार के लिए जाना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने किया था। एंडरसन पॉजिट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने किया था। आइंस्टाइन ने क्या किया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? किसके निर्देशन में बनाया गया था? एर्निको फार्मी के निर्देशन में बनाया गया था। रोजन बेकन बारूद के लिए जाना था, मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जाना था, और पावली जो है न्यूट्रॉनों के लिए जाना था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। 1952 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटॉन किस प्रकार कण है? प्रोटॉन किस प्रकार कण है? घन आवेश युक्त कण है। ओके। और न्यूट्रॉन जो है आवेशीन कण है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार कण है? तो अभी हम देखें कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। कैसी है? ऋण आवेश युक्त कण है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूट्रॉन किस प्रकार कण है? न्यूट्रॉन कैसी कण है? आवेशीन कण है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु बम का आविष्कारक किसने किया था? किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कारक ऑटो हन ने किया था। माइकल फ्राडे डायनमो का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था। कब? 1945 में। और परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को। ओके। और एक गिराया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को। जो 6 अगस्त 1945 के गिराया गया था वो जापान के हिरोशिमा नामक जगह में गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 के जापान के नागासाकी नामक जगह में गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे टॉमसन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? किसने किया था? जॉन ई शाल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ई शाल्क। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। मेंडलीफ आधुनिक आवर्त सारणी के लिए जाना आता है, और माइकल फ्राडे डायनमो के लिए जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिक है? किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो अल्फ़ा, बीटा और गामा की बात किया जाए तो सबसे अधिक गामा का, देन बीटा का, देन अल्फ़ा का। तो पूछ रहा है किसका सबसे वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणें की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बढ़ते हैं, टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। मार्कोनी रेडियो के लिए जाना जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन
बल्ब के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कॉपरनिकस ने। किसने खोजा? कॉपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत किसने किया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडियोधर्मिता का आविष्कारक किसने किया था? किसने किया था रेडियोधर्मिता का आविष्कारक? हेनरी बेकरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? किसके आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव के पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? कौन सा सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? सूक्ष्म तत्व है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा, जिसका स्थापना जो है 1956 में किया गया था। कहाँ? ट्राम्बे, मुंबई में। ओके। 28 है, इलेक्ट्रॉन के आदेश का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया था? मिलीकान ने किया था। किसने किया था? मिलीकान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रॉन होती है। सबसे हल्का कण कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो किसके ज्ञात करने में कौन सी है? तो कार्बन 14 लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो पॉजिट्रॉन प्रोटॉन का प्रतीकन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है? किसके द्वारा कराया जाता है? तो यूरेनियम डाइटिंग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो बेकरेल ने किया था। हेनरी बेकरेल ने किया था गामा किरण की खोज। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है? किससे प्राप्त है? रेमजे को। किसके प्राप्त है? रेमजे को। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, सॉरी दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 39 है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो विकास ओपेनहेमर ने किया। तो दोस्तों आज मैंने 39 क्वेश्चन देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।